हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ओके, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था चैप्टर इंग्लिश का एक जिसका नाम था क्राइंग। एक छोटी सी पोयम थी, है ना? तो उस पोयम में हमने एक रोने के बारे में पढ़ा था। तो उसी पे बेस्ड आज हम वर्कशीट करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। तो पहले सवाल में हमको बोला गया है मैच द फॉलोइंग इमोशंस। अब हमें इमोशंस को मैच करना है। इमोशंस मतलब भाव। जैसे रोना एक इमोशन है, हंसना एक हंसी एक इमोशन है, और खुश होना एक इमोशन है, और दुखी होना एक इमोशन है, गुस्सा होना एक इमोशन है। तो ये सारे के सारे कुछ भाव हैं जो हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम दिखाते हैं। जैसे अगर कोई रेस है और उसमें हम जीत गए तो हम खुश हो जाते हैं, है ना? और अगर किसी ने चीटिंग की है तो हम गुस्सा हो जाते हैं उस पे कि तुमने चीटिंग कैसे की। और अगर हमें अपनी कोई मनपसंद चीज हमसे कहीं खो जाए तो हम सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और हमें कोई अचानक से कोई अच्छी चीज मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस वाली लाइन में, यहाँ पे आपको कुछ फेसेस दिखाए गए हैं इमोशंस के। जैसे ये खुश है, ये चीयरफुल इमोशन दिखा रहा है। ये शॉक्ड मतलब अचंभे में आ जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाने का इमोशन है। यहाँ पे रोने का इमोशन दिखाया, मतलब कोई सैड होगा। और या क्राइंग, सैड है इसीलिए वो रो रहा है, तो ये क्राइंग का इमोशन है। और ये एंगर का इमोशन है, गुस्सा होने का। और ये सैड का इमोशन है, दुखी होने का। और यहाँ पे भी कुछ इमोशंस के नाम दिए गए हैं, तो आपको इधर वाले नामों को इधर वाले इमोशन के साथ जोड़ना है, मतलब नाम को पिक्चर के साथ जोड़ना है। आइए शुरू करते हैं। तो एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा। तो अब यहाँ पे मुझे गुस्सा तो ये ही पिक्चर दिख रही है। सॉरी बेटा, एक मिनट बस, मैं दोबारा से बनाती हूँ ये पिक्चर। अब सैड, इन पिक्चर्स में से सैड है ये लास्ट वाली पिक्चर। और चीयरफुल, चीयरफुल मतलब खुश, हैप्पी। ये वाली पिक्चर जो है ये मुझे चीयरफुल लग रहा है। और शॉक्ड, शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित या अचंभा फील करना। तो ये जो पिक्चर है ये ऐसे दिख रहा है जैसे कोई बच्चा जो है वो शॉक में है किसी चीज को लेकर के। और क्राइंग मतलब रोना, तो रोना हमको दिख ही रहा है कि ये वाले पिक्चर में बच्चा जो है रो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो आपको ऐसे ही ये मैच करना है। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया गया है राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। राइमिंग वर्ड्स मतलब ऐसे तुकबंदी वाले शब्द। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आना और जाना, तो ये सुनने में एक जैसे शब्द हैं। या गाया और खाया, ये भी सुनने में एक जैसे शब्द हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी हमको ये कुछ शब्द दिए हैं, इनसे हमें राइमिंग वर्ड्स सामने लिखने हैं। यहाँ पे दो दो वर्ड्स। तो पहला वर्ड है क्राई। क्राई से राइमिंग वर्ड्स जो मुझे याद आ रहे हैं वो हो सकता है ड्राई, ट्राई या फ्राई। आप कोई भी लिख सकते हैं इनमें से। क्राई मतलब रोना। और शावर या फिर शार। तो शावर से जो राइमिंग वर्ड्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं वो है जैसे पावर या टावर। और तीसरा वर्ड है सोक्ड। सोक्ड मतलब भीगा हुआ कंप्लीटली। तो सोक्ड से राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं चोक्ड या पोक्ड या मॉक्ड या टॉक्ड। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो 4 वर्ड्स मैंने बताए हैं, ये सोक्ड से राइमिंग वर्ड्स हैं। अगला जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है वेप्ट। वेप्ट मतलब रोना।
तो इससे राइमिंग होगा केप्ट, लेफ्ट, स्वेप्ट। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब इस सवाल में हमें बोला है, एक मिनट, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एडजेक्टिव्स हमने पहले पढ़े हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी बताएं। जैसे ब्यूटीफुल शर्ट, मतलब कैसी शर्ट, ब्यूटीफुल। या स्वीट मैंगो, तो कैसा मैंगो, स्वीट। तो स्वीट शब्द जो है वो आम की क्वालिटी बता रहा है कि आम जो है वो स्वीट है। या फिर क्लेवर चाइल्ड, मतलब चालाक बच्चा, तो बच्चा कैसा है, चालाक। तो क्लेवर जो है वो उस बच्चे की क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी सब शब्द की क्वालिटी बताते हैं, और या किसी चीज के बारे में बताते हैं कि वो चीज कैसी है, अच्छी, बुरी, या किस तरह की है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताती हूँ आपको। दे आर द नेम्स, they names a quality or an idea. Abstract noun are the nouns that name abstract concepts or concepts that cannot be experienced with the senses. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसे आप, जो एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप अपने इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। मतलब आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे सुन नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते। तो कोई ऐसी चीज जो हमारी सेंसेस के बियॉन्ड है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो फ्रेंड जो है आपका, आप उसे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड अगर कोई है तो मैं उसे देख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अब फ्रेंड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करूं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। क्या मैं दोस्ती देख सकती हूँ? सोचिए, क्या हम दोस्ती देख सकते हैं? अब आप अपने दोस्तों को तो देख सकते हो। आपका जो दोस्त होगा, जैसे सूरज का दोस्त है अमर, तो सूरज अपने दोस्त को तो देख सकता है, अमर को। लेकिन क्या सूरज अमर की दोस्ती को देख सकता है? नहीं। वो सिर्फ उसको फील कर सकता है कि वो मेरे लिए ऐसी चीजें करता है, वो अमर सूरज के लिए ऐसी चीजें करता होगा, उसका ख्याल रखता होगा, उसकी मदद करता होगा, जिससे सूरज और अमर की दोस्ती बरकरार है। तो हम दोस्त को देख सकते हैं, दोस्ती को नहीं देख सकते। तो दोस्ती क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे मतलब फ्रेंडशिप जो हो गया वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे स्वीट। अब कोई चीज स्वीट है, हम उसे खा सकते हैं और हम बता सकते हैं कि वो चीज मीठी है। लेकिन किसी मीठी चीज की स्वीटनेस, मतलब मिठास किसी चीज की, क्या हम उसे देख सकते हैं? हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं खाने के बाद कि कोई चीज मीठी है, लेकिन हम उसकी मिठास को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, है ना। तो वो एक एक्सट्रैक्ट नाउन हो गई। इसी तरह से ठंडक है, कोल्डनेस है, हम उसे फील कर सकते हैं जब हमें ठंड लगेगी कि हाँ यहाँ पे ठंडक है, इस एरिया में ठंडक है। लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे सुन नहीं सकते। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं, कुछ नाउन्स दिए हैं जिनको हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, एडजेक्टिव्स को, इनको। तो पहला एग्जाम्पल इन्होंने हमें करके दिखाया है। पहला है सैड। सैड कोई है, इसे हम देख सकते हैं, लेकिन सैडनेस मतलब दुख को हम नहीं देख सकते, सैडनेस को। अब दूसरा है हैप्पी। अब कोई हैप्पी है, कोई खुश है, हम उसे देख सकते हैं कि कोई खुश है, पर किसी की खुशी नहीं देख सकते ना। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा खुशी। थर्ड है क्लेवर। क्लेवर मतलब कोई चालाक है, हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी क्लेवरनेस, उसकी चालाकी को हम नहीं देख सकते। फुलिश मतलब कोई
पागल है, कोई बेवकूफ है, हम ये देख सकते हैं कि कोई है जो कि बेवकूफ है, लेकिन उसकी बेवकूफी को हम नहीं देख सकते, मतलब यहाँ पे आएगा फुलिशनेस। फिफ्थ है क्लीन। क्लीन मतलब साफ। अब कोई चीज साफ है हम देख सकते हैं, पर उसकी सफाई हम नहीं देख सकते, मतलब क्लीनलीनेस। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगर आपको ये नहीं समझ आया है ये वाला प्रश्न नंबर 3, तो आप आके मुझसे आप मुझसे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक विद अ फीलिंग दैट मैचेस द सिचुएशन। अब हमें नीचे कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और उनसे मैचिंग शब्द हमें ऊपर दिए गए हेल्प बॉक्स में से ढूंढकर लिखना है। तो पहली सिचुएशन है, सीमा वांट्स टू डांस बट शी इज नॉट श्योर। मतलब कि सीमा डांस करना चाहती है पर ये श्योर नहीं है इस बात के लिए कि उसे डांस करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम इस हेल्प बॉक्स में से देखें तो हंग्री पहला वर्ड है, मतलब भूखा, कोई भूखा है। हेल्पलेस मतलब कोई लाचार है, बेबस है। क्राइम मतलब कोई रो रहा है। कंफ्यूज्ड मतलब कोई क्लियर नहीं है अपने थॉट्स में कि उसे क्या करना चाहिए। और चीयरफुल मतलब खुश है कोई। तो अगर यहाँ पे सीमा है जो वो डांस करना चाहती है पर वो श्योर नहीं है कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मतलब वो कंफ्यूज्ड है, तो यहाँ पे आएगा कंफ्यूज्ड। अगला है, ड्यू टू कोविड-19 वी आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल। हम कोविड-19 मतलब ये जो वायरस है कोविड-19, इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो मतलब हम बहुत बेबस और लाचार हैं कि हम चाह रहे हैं स्कूल जाना लेकिन उसके बाद भी हम जा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा हेल्पलेस, क्योंकि हेल्पलेस का मतलब होता है बेबस या लाचार। तीसरा वाक्य है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो जब आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो आप क्या होंगे? हंग्री, ऑफ कोर्स, आप भूखे होंगे ना, तो यहाँ पे आएगा हंग्री। फोर्थ है, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन क्विज, कि मुझे क्विज में पहला प्राइज मिला। तो जब पहला प्राइज मिलेगा किसी को क्विज में तो वो क्या होगा? बहुत खुश, मतलब चीयरफुल होगा, तो यहाँ आएगा चीयरफुल। पांचवा वाक्य है, आई लॉस्ट माई डॉल समवेयर, कि मेरी डॉल कहीं मुझसे खो गई। तो जब डॉल खो गई है आपसे तो आप क्या होगे? दुखी होगे आप रोओगे, तो यहाँ पे फिर आएगा क्राइम, मतलब रोना। अब आखिरी सवाल है इस वर्कशीट का, इस कार्यपत्रक का, राइट टू थिंग्स दैट मेक यू क्राई। अब ये वाली एक्सरसाइज हम ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको 2 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको रुलाती हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 चीजें ऐसे लिख सकते हो जिनसे आपको रोना आता है। ये कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है कि उसकी कोई चीज खो जाए, जैसे ऊपर लिखा है, किसी की डॉल खो जाए तो वो रो सकता है, या किसी की फेवरेट चीज जो है वो उसे ना मिले, या स्कूल में किसी को डांट पड़े, या कोई गेम में हार जाए। वैसे गेम में हार जाओ तो रोना तो नहीं चाहिए, आपको और ज्यादा अच्छी मेहनत करनी चाहिए ताकि आप आगे जीत जाओ। पर किसी का कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप अपना कोई भी रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी 2 रीजन जो आपको दुखी करती है इतना ज्यादा कि आप रो पड़ते हैं। तो अभी मत रोइए, अभी खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, बाहर मत जाइए, बिना किसी काम के मास्क पहन के रखिए। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।